अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू चैप्टर नंबर 4। नेक्स्ट है हमारे पास कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन के रेट पर असरअंदाज होते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। अब ये देखें कि अगर हमारे पास एक कोई छोटा सा बर्तन है जिसमें हमने पानी रखा हुआ है और उसके मुकाबले में हमारे पास एक बड़ा सा टब है जिसमें हमने पानी रखा हुआ है, तो ये जितना सरफेस एरिया हमारे पास ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा मालिक्यूल्स मूव करेंगे लिक्विड फेज से वेपर फेज में। यहाँ पर देखें हमारे पास अगर 2 मालिक्यूल्स मूव कर रहे हैं तो ये सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से आई थिंक सो कि 10 मालिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ही मालिक्यूल्स ज्यादा रेट के साथ लिक्विड फेज से वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि उतने ही ज्यादा रेट से हमारे पास इवेपोरेशन का अमल हो रहा है। अगर हमारे पास दोनों लिक्विड्स का सरफेस एरिया बिल्कुल सेम है तो फिर दो और फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि इवेपोरेशन का अमल किस में फास्ट हो रहा है और किस में स्लो हो रहा है, और वो दो फैक्टर्स हैं इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस और टेम्परेचर। अगर उनका सरफेस एरिया इक्वल है तो उनके दरमियान इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस डिपेंड करेंगी। अगर तो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो मालिक्यूल अपनी अट्रैक्टिव फोर्सेस को जल्दी से तोड़ लेंगे और लिक्विड की सरफेस को छोड़ जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो इवेपोरेशन का अमल फास्ट होगा। एंड द सेकंड फैक्टर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से तेज़ी से मालिक्यूल सरफेस को छोड़ते जाएंगे क्योंकि उनकी एनर्जी जल्दी जल्दी बढ़ रही है। जैसे जैसे उनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी वो सरफेस को लीव करते जाएंगे वो और वेपर फेज में कन्वर्ट होते जाएंगे। ये कुछ फैक्टर्स थे जो ये डिसाइड करते हैं कि इवेपोरेशन का अमल फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है। बहुत सिंपल सा टॉपिक था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।